हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर आपने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है। इसका टेस्ट अभी पेंडिंग है, इसकी रिवीजन अच्छी तरह कर लेना। एक आध दिन में हम इसका टेस्ट लेते हैं, राइट। आज हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टी होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अपने पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो या उसके ट्रांसपोज का उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, दोनों वैल्यू में क्या होंगे? सेम। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 का एक मैट्रिक्स था ए, 2/2 का है। आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया, क्या बना? 1 2 3 4, 1 into 4 minus 2 into 3, नेट रिजल्ट -2। यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी बनी? -2। ट्रांसपोज ऑफ ए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ए डैश बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप अपने पास क्या है? ए डैश का आपका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। ए डैश का क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। तो आप पहले डिटर्मिनेंट लिखेंगे 1 3 2 4, क्योंकि ए डैश की वैल्यू ये है, राइट। क्या मेथड? दिस एंड दिस 4 -6, नेट रिजल्ट -2। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग दोनों देखो क्या है, ए और ए डैश का दोनों का डिटर्मिनेंट क्या है? सेम। तो 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ जाए या आपको कहीं और इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़े तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, सेकंड आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि अगर आप कोई रो या कॉलम को एक्सचेंज कर देते हो, जिस तरह ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। क्या होगा? 1 into रो और कॉलम डिलीट कर ली, -2 वो कोफैक्टर वाला, कॉलम भी डिलीट, रो भी डिलीट, रह गया अपने पास 4 6 7 9 का, +3, हाँ जी 4 5 7 8। कैलकुलेशन से 1 into this 45 -48 -2, this and this 36 -42, 4 into 8 7 into 5। यहाँ कैलकुलेशन बची -3, यहाँ कैलकुलेशन बची -6, इस कीजिए -3, -3 माइनस मल्टीप्लाई माइनस एंड माइनस, नेट रिजल्ट अपने पास क्या आ गया जी? 0, राइट। ये तो वैल्यू 0 आ गई। अगर कोई और वैल्यू, अब मैं इस रो को थर्ड रो को सेकंड रो में और सेकंड रो को थर्ड रो में लिख दूं तो जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपने एक रो को शिफ्ट किया, आपने एक पोजीशन अप या डाउन की है, तो डिफरेंस क्या है? मल्टीप्लाई माइनस। अगर उसके बाद फिर आप जो रिजल्ट आएगा उसको एक और स्टेप चेंज कर देते हैं तो अपने पास फिर उसका नेगेटिव यानी वही पॉजिटिव रिजल्ट अपने पास फिर आ जाएगा। ओके, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपके पास। और प्रॉपर्टी नंबर 3 ये मेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ any two rows or column
of a matrix are equal, then its determinant will be 0. कोई दो रो या कोई दो कॉलम इक्वल बन जाएं, उसकी वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट की वैनिश हो जाएगी। जिस तरह अपने पास की 1 2 3 4 5 6 1 2 3, अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व भी करें ना तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि इसके अंदर R1 एंड R3 इक्वल है। चाहे R1 और R2 इक्वल हो, चाहे R1 और R3 हो, चाहे R2 और R3, कोई दो रो या कोई दो कॉलम बराबर वैल्यू में आ जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बनती है? वैनिश होती है, ख़त्म होती है, 0 बनती है। कितनी बनती है? 0। आप इसको एक्सपेंड करके देखिए, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 0। प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर इक्वल देन द डिटर्मिनेंट विल बी वैनिश और डिटर्मिनेंट विल बी 0। राइट। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ ईच एलिमेंट, ध्यान से देखना, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट is multiplied by some constant suppose k, then the value of determinant is k times the value of the original determinant. कुछ समझ आया? इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड by any constant, then the value of the determinant is k time the value of original determinant. For example, ये अगर अपने पास a b c है, e f g h i j या k इसका डिटर्मिनेंट, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किसी स्केलर से कर दूं, मान लीजिए मैं इसको मल्टीप्लाई 5 से कर रहा हूं, किसी रो या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट से किए तो क्या बन जाता है? वो आ जाता है रो या कॉलम से बाहर आ जाएगी वो वैल्यू उतने टाइम के टाइम, जो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 5 है तो 5 टाइम ऑफ द, इस रो से, चाहे कॉलम होता तो कॉलम से कॉमन ले लेते, यहाँ वैल्यू क्या बन जाएगी? a b c e f g h i k, ये 5 टाइम बन गया उसका। और अगर हर एक एलिमेंट को 5 5 से कर देता तो फर्स्ट रो से भी मेरे पास 5 कॉमन आ रहा था, सेकंड रो से भी और थर्ड रो से भी, तो बाहर 5 × 5 × 5 यानी 5 की पावर 3 हो जाती। जितनी रो में कॉमन आ रहा है या जितने कॉलम में कॉमन आ रहा है उतनी पावर हो जाती है उसकी। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 1 मार्क्स के अंदर भी क्वेश्चन 100% इसका आता ही आता है। राइट, नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रही है? प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर सिर्फ आपने कॉमन लिया, आ रहा हूं,
हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 के अंदर कि कई बार आपके पास ऐसा डिटर्मिनेंट हो कि a प्लस बी सी डी और यहाँ पे हो, अपन 2/2 का ही बना लेते हैं, यहाँ c प्लस डी और यहाँ लिख दे मान लीजिए f है, इसका डिटर्मिनेंट आपने करना है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कहीं पर दो एलिमेंट्स का एडिशन दे रखा है तो इसको आप सेपरेट करके लिख देते हैं। पहले वाले को यूज कर लिया a और c को, दूसरा कॉलम ऐसे कैसे प्लस, अब दूसरे वाले एलिमेंट b और d, ये c और f, अब इवेल्युएट कर लीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। ये मेन प्रॉपर्टी थी जो आपने स्टडी कर ली है, रीड कर ली, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। और एक प्रॉपर्टी नॉर्मल a इंटू बी, अगर ये दो मैट्रिक्स हैं उनकी प्रोडक्ट का आप डिटर्मिनेंट लेते हो, या आप अलग अलग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के उनकी प्रोडक्ट कर लो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए। लास्ट टाइम आपने क्या किया था, एडजॉइंट ऑफ ए बी किया था। एडजॉइंट ऑफ ए बी मीन एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए आया था। दूसरी इन्वर्स के अंदर बात आई थी, ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, रिवर्स ऑर्डर से। बट डिटर्मिनेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट आपने निकाला तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, रिजल्ट ये आएगा, सेम आएगा। या डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है, एक वैल्यू है, वैल्यू a इंटू बी या 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, रिजल्ट सेम आता है। उस वे से डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b या डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, सेम आएगा। ओके, अब प्रॉपर्टी को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखना। जिस तरह ये हमारे पास 3, 1, 6, 5, 2, 10, 7, 4, 14 और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट वैनिश। विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना, पे आप निकाले, ये 3 बार रख लें, अंदर डिटर्मिनेंट बना लें, ये 16 नहीं है 16 है जी, सही लिखना। इसको वैनिश करना है, इसकी वैल्यू 0 बतानी है। और 0 कब आती थी, जब कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम बराबर आए तो बनता है। ये 3 इसका डबल, 5 का डबल, 7 का डबल, आपको देखना पड़ेगा कोई 2 रो रिपीट हो रही हैं एक जैसी आ रही हैं, या कॉलम आ रहे हैं, एडिशन से आ रहे हैं या सब्ट्रैक्शन से आ रहे हैं या मल्टीप्लाई से आ रहे हैं, वो आपने देखना है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3, 5, 7, ये फर्स्ट कॉलम, ये अपने पास बन गया सेकंड कॉलम। इसको लिख लोगे आप 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, 2 इंटू 7। अभी आपने प्रॉपर्टी सेकंड के थर्ड के अंदर पढ़ा था, किसी रो और कॉलम के अंदर कुछ कॉमन आए तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर कॉमन नहीं निकलेगा, मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट में आना चाहिए वो, तो जाके बाहर आएगा। जबकि डिटर्मिनेंट के अंदर किसी रो या कॉलम से बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ से हमारे पास 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया, 2 बाहर ले लीजिए। अंदर क्या रह गया अपने पास, 3, 5, 7, 1, 2, 4, 3, 5, 7। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, C1, C2, C3। Here C1 and C3 are identical, so डिटर्मिनेंट क्या हो गया जी, वैनिश। इसकी वैल्यू क्या बन गई, 0, तो 2 इंटू 0, रिजल्ट क्या बन गया, 0। ठीक है बेटा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बिहाफ पे आप एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्या कह रहा है
यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड करके सॉल्व नहीं करना, विदाउट एक्सपेंडिंग ये वैल्यू निकालनी, ये वैनिश हो रही हैं। तो इसके क्वेश्चन आपने 5 कंप्लीट करने, ठीक है जी, फर्स्ट वाले 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना और फिर हम आगे इसको करवाते हैं जी, ठीक है। अच्छी तरह इनकी रिवीजन कर लेना, पीछे कोई प्रॉब्लम लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हो तो आप मैसेज कीजिए, अच्छी तरह बार बार प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस करते रहो ताकि दिक्कत ना आए। जैसे हमारे स्कूल ओपन होंगे हम आगे सिस्टम को थोड़ा तेज़ी से चलाएंगे, ये नहीं कि इन्हीं की रिवीजन पे बार बार आप लगे रहें, ऐसा ना हो। ओके बेटा।